हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, सेक्शन सी हम लोग पूरा खत्म कर चुके थे। ठीक है, सेक्शन डी करते हैं। देखिए, सेक्शन डी में कौन सा सवाल है, देखिए थोड़ा। देखिए, सेक्शन डी में जितना सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल सब दिया गया है। ठीक है, इसमें मतलब पूरा पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि इसमें से एक सवाल आना बहुत मतलब आम बात होगा। ठीक है, ऐसा आएगा ही सवाल। और ये वाला जैसे सवाल है, ये आपका ऊंचाई और दूरी वाला जो अध्याय 9 है आप लोगों का, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसमें से ये आएगा ही आएगा। ठीक है, एकदम। ये वाला भी इस चैप्टर का भी फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। माध्य माध्य बहुलक में से भी फिक्स है कि आप लोग का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए फटाफट से, इसके बाद और है। ठीक है, 5 नंबर देकर जाएगा एक सवाल, 5 नंबर। चलिए, सबसे पहले कौन सा सवाल कर लेते हैं? सबसे पहले कर लेते हैं, चलिए 49। ठीक है, 49 नंबर सवाल। देखिए, 49 सवाल में क्या दिया गया है, दिखाए दिखाइए कि दिए गए बिंदु, ये जो 4 बिंदु दिया है, वर्ग के शीर्ष वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, वर्ग के शीर्ष के हैं। चलिए ठीक है, जो बिंदु दिया है नाम रख के ले लेते हैं। जैसे पहला है 1,7, दूसरा बिंदु ले लेते हैं 4,2, तीसरा बिंदु ले लेते हैं जो दिया गया है -1 और 1, और चौथा बिंदु का नाम डी ले लेते हैं जो कि -4,4 है। चलिए, ये आप लोगों को बिंदु दिया गया। ठीक है, हम लोगों को बताना है कि ये वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, क्या है? वर्ग के शीर्ष है। देखिए, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ, वर्ग जो होता है, वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये वर्ग है, आप लोगों को दिखाना ये है कि ये जो चारों बिंदु है, ये वर्ग का शीर्ष है। शीर्ष का मतलब ये वाला बिंदु, ये सब जो है शीर्ष कहलाता है, ज्वाइनिंग वाला जगह। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये 4 निर्देशांक है। ठीक है उसका। चलिए, वर्ग है, कैसे चेक करेंगे? वर्ग होने से ए बी का दूरी जितना आएगा उतना ही बी सी का आना चाहिए, उतना ही सी डी का आना चाहिए, और उतना ही ए डी का आना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है वर्ग क्या होता है, जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है। अब एक दिक्कत इसमें क्या आ जाता है ना, कि एक सम चतुर्भुज नाम का चीज आप लोग पढ़े होंगे। सम चतुर्भुज कुछ इस तरीके का होता है। इसमें भी चारों भुजा क्या होता है ना, बराबर होता है। चारों भुजा इसके भी बराबर होता है। तो अगर हम सिर्फ ये दिखा दे कि ये वर्ग चारों भुजा बराबर है तो वर्ग है, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि चारों भुजा इसके भी बराबर होता है। इसको हम लोग सम चतुर्भुज कहते हैं। तो कैसे आप चारों भुजा दिखा देंगे बराबर है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको विकर्ण भी दिखाना होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण, सॉरी, ये देखिए एक विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण। इसके विकर्ण जो है बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, विकर्ण का लंबाई अलग अलग होता है, और इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके विकर्ण की लंबाइयां भी आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये जितना आएगा ये विकर्ण, उतना ही ये वाला विकर्ण भी आएगा, ये निश्चित है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, अगर ऐसा आता है, ठीक है, तब हम लोग इसको बोलेंगे कि ये वर्ग है। वरना अगर नहीं आता है तो सम चतुर्भुज है। अगर ये चारों बराबर आ गया लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं आया, तो सम चतुर्भुज है। और अगर ये चारों आपस में बराबर और विकर्ण आपस में बराबर आ गया, तो फिर वर्ग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये आपको पता है कौन सा चैप्टर से आया हुआ सवाल है? ये निर्देशांक ज्यामिति से आया हुआ सवाल है, जिसमें जिसमें आप लोग सूत्र पढ़े हुए हैं दूरी निकालने का। ए से बी तक का दूरी किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हल शुरू करते हैं। ठीक है, कि पंखा ऑन कर लेते हैं। चलिए देखिए, ए बी के लिए, ठीक है, लिख देते हैं। ए बी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ए बी के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, ए बी के लिए x1 y1 और x2 y2। आपको पता है कि दूरी वाला जो सूत्र होता है, दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं? जो फॉर्मूला होता है उसमें x2 y2 और x1 y1 का जरूरत पड़ता है, जो कि फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उस फॉर्मूला का मदद से निकल जाएगा। 4 बार लगाना होगा, ये अलग बात है, 4 नहीं 6 बार लगाना होगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसीलिए, बाकी आसान है। लंबा होने के कारण आप लोगों का 5 नंबर में ये सवाल पूछा गया है। चलिए, x1 ए और बी का निकाल रहे हैं। x1 y1 इसको हम लोग कहते हैं, ये हो गया x1, ये y1,
इधर अपना x2 और y2। चलिए क्या निकाल रहे हैं हम लोग, दूरी AB निकाल रहे हैं, ठीक है। AB का जो दूरी आएगा देखते हैं कितना आता है। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए x2 का मान कितना 4 माइनस x1 कितना 1, ये आ गया इतना। चलिए y2 कितना 2 माइनस y1 कितना 7। चलिए ठीक है, 4 में से एक जाएगा तो कितना 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो 5, बड़ा का चिन्ह में माइनस है इसलिए माइनस लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, इधर 5 का स्क्वायर जब करिएगा तो ये आ जाएगा कितना 25। चलिए ठीक है, 25 जोड़ 9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 34, ठीक है। इधर कर देते हैं, देखिए ये आ जाएगा रूट के अंदर कितना 34। चलिए इधर अपना क्या है, इधर अपना ए बी चल रहा है, रूट के अंदर 34, ठीक है। आप रूट अंदर 34 रखिए या इसको बाहर कर दीजिए। इसको अगर बाहर करिएगा देखते हैं क्या बाहर आता है। 34 को अगर तोड़ेंगे हम लोग, 2 का पहाड़ा से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 अभाज्य संख्या यानी कि नहीं बाहर आएगा। 17 और 2 बच रहा है, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब रूट अंडर 34, ठीक है, ये रूट अंडर 34 ही आ रहा है। इकाई आप इसको लिख सकते हैं, रूट अंडर 34 इकाई यूनिट, ठीक है। चलिए ठीक है, ये अपना आ गया क्या ए बी। थोड़ा सा जगह हो जाता तो इसी जगह पर ये कर देते, एडजस्ट कर देते एक और। चलिए यहाँ चलिए ये ए बी आ गया अपना रूट अंडर 34, ठीक। चलिए इस साइड में एक और निकाल लेते हैं। देखिए ए बी निकाल लिए, चलिए अब बी सी निकाल लेते हैं इधर, ठीक है। बी सी के लिए बस यही काम करना है, करना और कुछ नहीं। इसका भी x1 y1 आएगा, इसका भी x2 और y2 आएगा, ठीक है। x1 में बी और सी, ठीक है। देखिए बी और सी में x1 y1, ये 4 और 2, इधर आएगा अपना x2 y2, ठीक है, -1 और 1। सूत्र लगाते हैं, सूत्र क्या होता है, सूत्र अपना, अच्छा इस बार ए बी नहीं होगा, ए बी को भी कॉपी कर लिया। देखिए सूत्र अपना ये है दूरी, लेकिन इस बार हम लोग ए बी के लिए नहीं निकाल रहे हैं, इस बार हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, बी सी के लिए। चलिए ठीक है, बी सी बराबर रूट अंडर x2 का मान कितना -1, फिर ये वाला माइनस x1 का मान देखिए कितना है 4 होल स्क्वायर प्लस इधर y2 का मान देखिए 1, ये माइनस बीच वाला, y1 का मान देखिए कितना 2 होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, कितना आ जाता है देखते हैं। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि और चिन्ह किसका रहता है, बड़े वाले नंबर का। देखिए 4 बड़ा नंबर है, इसके आगे क्या है माइनस, ठीक है। प्लस इधर +1 -2 मिलकर -1 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इधर क्या है बी सी, ये रूट के अंदर तब क्या बन रहा माइनस का स्क्वायर सॉरी, देखिए माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस, 5 का स्क्वायर जब करिएगा, 5 का स्क्वायर सबको पता है 25 होता है, ठीक है। माइनस का स्क्वायर जब करिएगा तो प्लस, 1 का स्क्वायर तो सबसे भी सबको पता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। चलिए ठीक है, 25 जोड़ 1 26 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कहीं पर हम लोग कुछ गलती किए हैं क्या, ये अपना आ जा रहा था बी सी जो आ रहा है, ये आ रहा है 25 जोड़ 1 यानी कि 26, ठीक है। 4,2 -1 -1, अच्छा सॉरी, यहाँ पर बिंदु लेने में गलती हुआ है, यहाँ पर -1 है। वही चीज़ है, पूछा है जब वर्ग है तो वर्ग तो होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर -1 है, यानी कि बी और सी में जब हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर एक और माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, इसका मतलब y2 वाले में माइनस आएगा, ठीक है। y2 वाले में अगर माइनस आएगा तो इसका मतलब है ये जगह बदलने वाला है। चलिए ठीक है, क्या होने वाला है फिर, यहाँ पर y2 का मान -1, y1 का मान -2, ठीक है। ये तब बनने वाला है अपना कितना -3 का स्क्वायर,
माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो पता है, चलिए 9 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 34। यहाँ पर भी रूट अंडर 34, यहाँ पर भी रूट में 34 आ चुका है, यानी कि ये भुजा जितना है ये भुजा भी उतना ही है। अब इसको और इसको भी चेक करते हैं, क्या वो लोग भी इसके बराबर है, सेम चीज करना है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, चलिए ठीक है। इसके बाद बीसी के बाद क्या था, सीडी। सीडी के लिए देखिए, सीडी के लिए जब निकालेंगे x1 y1 x2 y2, ठीक है, चलिए मान रखते हैं क्या क्या है, देखें सी डी है ना, x1 y1 देखिए -1 -1, ठीक है, -1 -1, x2 y2 देखते हैं -4 एंड 4, ठीक, -4 और 4, ये आ जा रहा अपना -4 और 4, ठीक है। देखिए सी डी, दूरी सूत्र लगाते हैं, क्या होता है, वो होता है x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए x2 कितना, x2 है अपना -4, ये वाला माइनस, ये वाला देखिए कितना, x1 कितना, x1 अपना -1, ठीक है। x1 अगर -1 ले लेंगे तो फिर इस यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाना होगा, यहाँ पर -1 लिखना होगा और इधर में होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपना आ गया x2, ये वाला माइनस, ये आ गया अपना x1 और पूरा का जो स्क्वायर चल रहा है वो स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 देखिए कितना 4 माइनस y1 देखिए y1 कितना, यहाँ पर भी एक माइनस और आ रहा है, ठीक है, इसको हटाते हैं, सेकेंड ब्रैकेट लगाते हैं, देखिए 4 माइनस -1, ये अपना आ गया y1 और इन दोनों का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, ठीक है। कितना जाता है देखते हैं, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखते हैं 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, ठीक है। कोई असुविधा नहीं है यहाँ तक, आप लोग देख सकते हैं हर बार वही 3 और 5 मिल रहा है। यहाँ पर सॉल्व करिएगा प्लस माइनस, यहाँ पर बनेगा -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ सॉल्व करिएगा 4 और 1 कितना 5, देखिए हर बार 3 और 5 बन रहा है, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, यानी कि ये बन रहा है रूट अंडर 34, ये अपना क्या आ गया सी डी, ठीक है। देखिए कहीं पर अगर कुछ पूछना है तो फटाफट से पूछिए, यहाँ पर रख देते हैं, देखिए कहाँ रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा एक जगह, रिफ्लेक्शन के कारण हम आप लोग को बीच में बताते हैं। देखिए अब फिर से सब कुछ तो सेम ही रहेगा, एक बार कॉपी कर लेते हैं पूरा, ठीक है। देखिए सी डी यहाँ से पूरा कॉपी कर लेते हैं, क्या चेंज होने वाला है, चेंज क्या होने वाला है, यहाँ इस बार सी डी निकाल लिए हम लोग, देखिए सी डी निकाल लिए वो भी सेम आया, अब ए डी निकालना ऊपर वाला बचा हुआ है, ठीक है, ए डी बोलिए या डी ए बोलिए चलिए ए डी x1 y1 का मान बदलेगा, x2 y2 का मान बदल जाएगा, यहाँ पर ए डी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग किसका दूरी निकाल रहे हैं, ए डी का, चलिए ए डी के लिए x1 y1 क्या हो जाएगा, ए डी, ए और डी, ठीक है, x1 y1 1 और 7 1 7, इधर x2 y2 देखते हैं, ए डी, ये रहा x2 y2 -4 एंड 4, ठीक है, -4 और 4, चलिए ठीक है, ए डी रूट अंडर x2 का मान कितना -4 माइनस x1 का मान कितना -1, ठीक, सॉरी 1 है ना, माइनस तो फॉर्मूला का है, y2 का मान देखिए 4 माइनस y1 का मान देखिए कितना 7 का होल स्क्वायर, चलिए ठीक है। इसका मतलब ये रूट अंडर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का, चलिए ठीक है, प्लस 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, बड़ा वाला 7 है, इसका उसका चिन्ह लगाना होगा आगे, यानी कि माइनस का 3 बच रहा है, ठीक है। रूट अंडर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये वाला प्लस लगाए, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये भी अपना आ जा रहा रूट अंडर 34, ये आ गया ए डी दूरी, ठीक है। अब देखिए ये तो अपना क्या आ गया, ए डी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप जानते हैं, अभी अभी आपको बताया
सारा भुजा बराबर दिखाने से मेरा काम खत्म नहीं होगा। सारा भुजा तो बराबर दिखा दिए, चारों भुजाएं कितना आ गया, रूट अंडर 34। ठीक है, 34 देखिए रूट के अंदर सभी में आया है, लेकिन काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी तक ये साबित हुआ है कि चारों भुजा बराबर है, इसका मतलब वो सम चतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। अब मेरे को विकर्ण चेक करना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए, विकर्ण अगर चेक करना है तो विकर्ण चेक करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं विकर्ण क्या क्या होगा। देखिए, एक विकर्ण आएगा क्या, एसी, और एक विकर्ण क्या होगा, बीडी। चलिए एसी के लिए, विकर्ण एसी के लिए, ठीक है, विकर्ण एसी के लिए। चलिए ठीक है, क्या होगा, फिर से वही x1 y1 और x2 y2। एकदम आसान चीज है, देखिए हर बार वही काम कर रहे हैं। निर्देशांक खोजते हैं किसका, ए और सी का। चलिए देखते हैं, ए का कितना 1,7, तो वो अपना x1 y1 1,7, और x2 y2 के लिए सी का, सी कितना -1 -1। चलिए -1 -1 लगाते हैं, दूरी सूत्र ए सी बराबर रूट अंडर क्या चीज, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आ जाएगा रूट अंडर x2 कितना देखिए -1, ये बीच वाला माइनस, x1 कितना देखिए ये भी 1। चलिए ठीक है, प्लस इधर y2 देखिए कितना -1, ये बीच वाला फॉर्मूला का माइनस, और y1 का मान कितना 7, इसका स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस का कितना बनेगा 8, -8 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को अगर कुछ पूछना है तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि कहीं कहाँ पर डाउट हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना 64। चलिए ठीक है, देखते हैं 64 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 68। ठीक है, ये अपना आ गया क्या, एसी, ये एसी आ गया। ठीक है, अब विकर्ण, एक विकर्ण निकला है, अभी एक और विकर्ण अपना बचा हुआ है जिसका नाम क्या है, बीडी। चलिए बी और डी, x1 y1 x2 y2। अगला वाला पेज में कर लेते हैं, देखिए काफी बड़ा जा रहा है, एक और पेज लगाते हैं। क्या विकर्ण, इस बार हम लोग विकर्ण बीडी के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, विकर्ण बीडी के लिए। ठीक है, क्या आएगा अपना वही x1 y1 पुराना जमाना का, x2 और y2। ठीक है, b का निर्देशांक 4,2। चलिए, ये तब आ जाएगा अपना कितना 4,2 था। इधर इसका डी का देखिए -4 और 4, माइनस का 4 और 4। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, बीडी दूरी निकाल रहे हैं। सूत्र लगाते हैं, दूरी सूत्र जो कि होता है अपना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब तक तो याद ही हो गया होगा फॉर्मूला, इतनी बार लिख लिए। देखिए अगर नहीं भी याद था तो देखिए x2 का मान -4 माइनस x1 का मान कितना 4, ओके, y2 का मान कितना 4 माइनस y1 का मान देखिए कितना है 2। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा देखिए तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये बनेगा माइनस का 8 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह बड़े वाले नंबर का रहता है, बड़ा नंबर तो यहाँ कोई नहीं, तो किसी का भी चिन्ह ले लीजिए दोनों में से। चलिए ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो सबको पता है कितना होने वाला है, 2 होने वाला है, उसका होल स्क्वायर। 8 का माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64, 64, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये कितना आ रहा है रूट के अंदर 64 बी डी। ठीक है, देखिए इसका मतलब है विकर्ण जो है वो आपस में बराबर आ चुका है, और जो भुजाएं थे चारों भुजा आपस में बराबर है। ये तो वर्ग का क्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वर्ग का ऐसा ही गुण होता है कि चारों भुजा आपस में बराबर हो और साथ ही साथ विकर्ण भी आपस में बराबर हो। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि ये वाला जो सवाल आप दिए थे कि ये वर्ग के शीर्ष दिखाए, तो हम लोग लिख देंगे कि क्या, चलिए लिख देते हैं कि आपने मुझे जो सवाल हल करने के लिए दिया था उस सवाल मैंने हल कर लिया है। ये मन मन में बोलेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे नहीं। देखिए लिख देते हैं, चूंकि ए बी भुजा ए बी बराबर आया है, बी सी बराबर आया है, सी डी और वो भी बराबर आया है ए डी, चारों भुजा आपस में बराबर आया था, ए बी बी सी सी डी और ए डी। देख लीजिए आप लोग एक बार, ए बी बी सी सी डी और ए डी सभी लोग जो आए थे वो √34 आए थे, देख लीजिए, ठीक है। तो लिख देते हैं ये सभी जो है बराबर आया था किसके, √34 इकाई, यहाँ पर इकाई भी लिख दीजिए, ठीक है, यूनिट, चलिए इतना आया था। अच्छा, तथा विकर्ण लिख देते हैं, तथा विकर्ण AC बराबर आया था, AC किसके बराबर आया था, विकर्ण BD के, ठीक है। चलिए, और वो कितना आया था, √68 इकाई, ठीक है। अच्छा, ऐसा आ गया, इसका मतलब है अतः ABCD एक वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है, शीर्ष है, बस इतना लिख देंगे। अतः ABCD एक वर्ग के शीर्ष हैं, जो हम लोग पॉइंट दिए थे आप, जिसको हम लोग ABCD लिए हैं, ठीक है, ABCD एक वर्ग का शीर्ष है, जो कि सवाल में पूछा गया था। दिखाइए कि ये जो चारों बिंदु है ये वर्ग के शीर्ष है। तो देख लीजिए सवाल तो हार्ड नहीं है, लंबा है, एक ही काम को दोहराया गया है, देखिए बहुत बार, ये देखिए सेम चीज किए हैं, सेम चीज, लास्ट में ये लाइन लिख दी है कि ये चारों इसके बराबर है और ये दोनों विकर्ण इसके बराबर है, इसका मतलब ABCD एक वर्ग है। देखिए कहीं पर भी अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ दिक्कत, कुछ किंतु परंतु बट, है ना, संकोच, जो भी आपके मन में अगर कुछ भी है तो एकदम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप लोगों के लिए जरूर से